नमस्कार, फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेट ऑपरेशंस के कुछ बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को समझने वाले हैं। तो ये चैनल खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो CSIR नेट या अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ हमारी कोशिश यही रहती है कि हम मुश्किल से मुश्किल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को भी एकदम आसान और समझने लायक बना दें। देखिए, हमारा अप्रोच बहुत सिंपल है। हम क्या करते हैं कि जो भी कॉम्प्लेक्स थेरीज होती है ना, उन्हें छोटे छोटे अंडरस्टैंडेबल कॉन्सेप्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। इससे होता क्या है, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे सेट ऑपरेशंस के बेसिक्स। फिर हम इसके कुछ की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद डी मॉर्गन्स लॉज को अनलॉक करेंगे। और हाँ, आखिर में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे ताकि सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे पहले बात करते हैं सेट थ्योरी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की। और इसमें सबसे पहले आता है कॉम्प्लीमेंट, जिसे हिंदी में हम पूरक भी कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? सोचिए, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है U और A उसका एक सबसेट है। तो A का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, जिसे हम A प्राइम या AC से दिखाते हैं, वो U के उन सारे एलिमेंट्स का सेट है जो A में नहीं है। बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो A के बाहर जो कुछ भी है वो A का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब आता है यूनियन यानी सम्मिलन। ये तो बहुत आसान है। दो सेट्स A और B का यूनियन का मतलब है वो सारे एलिमेंट्स जो या तो A में हैं या B में हैं या फिर दोनों में हैं। बेसिकली हम A और B के सारे एलिमेंट्स को एक ही थैले में डाल देते हैं। यूनियन के बाद अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की, यानी सर्वनिष्ठ। इसमें हम यूनियन का उल्टा करते हैं। A और B का इंटरसेक्शन सिर्फ उन एलिमेंट्स का सेट है जो A और B दोनों में कॉमन है। मतलब जो हिस्सा ओवरलैप हो रहा है, बस वही। और हमारा आखिरी बेसिक ऑपरेशन है डिफरेंस, यानी अंतर। A माइनस B का मतलब है सेट A के वो सारे एलिमेंट्स जो सेट B में मौजूद नहीं हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हम सेट A में से B के सारे कॉमन एलिमेंट्स को निकालकर फेंक देते हैं। चलिए, तो हमारे बेसिक्स अब क्लियर हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इन सेट ऑपरेशंस के पीछे जो रूल्स हैं, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, उनको समझते हैं। तो पहले यूनियन ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहली है कम्यूटेटिविटी। इसका सीधा सा मतलब है कि ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। A यूनियन B करें या B यूनियन A, बात एक ही है। दूसरी है एसोसिएटिविटी। यहां ग्रुपिंग से फर्क नहीं पड़ता। आप पहले A और B का यूनियन करें या B और C का, फाइनल रिजल्ट सेम रहेगा। फिर आता है आइडेंटिटी लॉ। ये कहता है कि किसी भी सेट का अगर आप एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करेंगे तो सेट वही का वही रहेगा। और आखिर में है डोमिनेशन लॉ। यूनिवर्सल सेट U इतना पावरफुल है कि आप किसी भी सेट A का उसके साथ यूनियन करेंगे तो जवाब हमेशा यूनिवर्सल सेट U ही आएगा। अब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज ये भी काफी हद तक यूनियन जैसी ही हैं। ये भी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव हैं। मतलब ऑर्डर और ग्रुपिंग से यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यहां आइडेंटिटी लॉ थोड़ा अलग है। किसी सेट A का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ करने पर हमें वापस A ही मिलता है। क्यों? क्योंकि कॉमन तो A ही है। और डोमिनेशन लॉ में भी एक ट्विस्ट है। यहां एम्प्टी सेट डोमिनेट करता है। किसी भी सेट का इंटरसेक्शन अगर आप एम्प्टी सेट से करेंगे तो जवाब हमेशा एम्प्टी सेट ही आएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन हो ही नहीं सकता। तो यूनियन और इंटरसेक्शन तो समझ आ गया, लेकिन एक सवाल मन में आता है। क्या होता है जब ये ऑपरेशंस कॉम्प्लीमेंट्स के साथ मिलते हैं? इनका इंटरैक्शन कैसा होता है? और बस इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है डी मॉर्गन्स लॉज में। ये एक बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट है जो यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट के बीच के रिश्ते को बड़े ही खूबसूरत तरीके से दिखाता है। डी मॉर्गन्स लॉज में दो बहुत ही सिंपल रूल्स हैं। याद रखने का एक तरीका है ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन। देखिए, पहला लॉ कहता है कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के। देखा, हमने कॉम्प्लीमेंट की लाइन को ब्रेक किया और यूनियन का साइन इंटरसेक्शन में बदल गया। इसी तरह दूसरा लॉ कहता है कि A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट बराबर है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट के। यहां भी वही हुआ, लाइन ब्रेक हुई और इंटरसेक्शन यूनियन बन गया। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, है ना? अब देखते हैं कि ये सब प्रैक्टिस में कैसे काम करता है। चलिए एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से इसको वेरीफाई करके देखते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए हम कुछ सेट्स डिफाइन कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा यूनिवर्सल सेट U है 1 2 3 4 5 6 और इसके अंदर हमारे पास दो सबसेट हैं। सेट A है 1 3 5 और सेट B है 1 2 3।
चलिए पहले डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS को कैलकुलेट करते हैं, जो है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले A और B का यूनियन लेते हैं। ये हुआ 1 2 3 5। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब U में से इन एलिमेंट्स को हटाना है। तो क्या बचा? 4 6। ये हमारा LHS है। अब बारी है राइट हैंड साइड की, जो है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए हमें पहले A का कॉम्प्लीमेंट और B का कॉम्प्लीमेंट अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? U में से A के एलिमेंट्स हटाइए, बचा 2 4 6। और B का कॉम्प्लीमेंट? U में से B के एलिमेंट्स हटाइए, बचा 4 5 6। ठीक है, अब हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट दोनों हैं। RHS को पूरा करने के लिए हमें बस इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट में कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं? सिर्फ 4,6। तो देखिए, हमारा लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट था 4,6 और हमारा राइट हैंड साइड का रिजल्ट भी है 4,6। क्योंकि LHS और RHS एकदम बराबर हैं, इसका मतलब हमारा पहला डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई हो गया है। चेक। तो इस पूरे डिस्कशन से हमने क्या सीखा? यही कि सेट ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज को समझना कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कितना जरूरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसा हमने अभी देखा, एक सिंपल से एग्जाम्पल का इस्तेमाल करके हम बड़ी बड़ी एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज को भी आसानी से समझ सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं। और जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। सोचिए, क्या डी मॉर्गन्स लॉस को वेन डायग्राम का इस्तेमाल करके विजुअली प्रूफ किया जा सकता है? कैसे? इस पर जरूर सोचिएगा, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी गहरी होगी।